तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे यदि डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ वाक्य कोई इंपरेटिव सेंटेंस हो तो कैसे हम इसे इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करें। इससे पहले हम लोग सीख चुके हैं यदि डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ वाक्य कोई असर्टिव सेंटेंस हो तो कैसे इसे इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करें। और उसके बाद हम लोगों ने सीखा था यदि डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ वाक्य कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो कैसे हम उसे इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे। तो ये दोनों टॉपिक मैंने ऑलरेडी आपको टीच कर दिया है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप इन दोनों वीडियो के साथ साथ जो सामान्य रूल्स के वीडियो हैं उन्हें भी अगर आप देख लेंगे तो आसानी से आप डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना सीख सकते हैं। तो चलिए बगैर समय वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीख लेते हैं कि यदि डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ वाक्य कोई इंपरेटिव सेंटेंस हो तो कैसे इसे हम इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि यह इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस को हिंदी में हम लोग कहते हैं आज्ञासूचक वाक्य। इसका डिफिनेशन होता है a sentence which expresses, जो प्रकट करता है, which expresses an order, advice or रिक्वेस्ट इज कॉल्ड, कहा जाता है, एन इंपरेटिव सेंटेंस, अर्थात एक ऐसा वाक्य जो एक आज्ञा, अनुरोध या सलाह को प्रकट करता है, आज्ञा सूचक वाक्य कहलाता है। यह तो डिफिनेशन हो गया कि इंपरेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं। इसे अच्छी तरह मैं आपको एग्जाम्पल से भी स्पष्ट कर देता हूं। जैसे यहां पर मैं एग्जाम्पल लेता हूं, टेक योर मेडिसिन रेगुलरली, यानी अपनी दवा को नियमित रूप से लो। तो इसमें किसका भाव आ रहा है, यानी कि एडवाइस का, सलाह का। इसी तरह और भी एग्जाम्पल देखते हैं, गेट आउट ऑफ माई रूम, मेरे कमरे से बाहर चले जाओ। तो इसमें देखिए ऑर्डर का भाव है, आदेश का। इसी तरह से रिक्वेस्ट का भी देख लेते हैं, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। तो इसमें हमारा किसका भाव है, रिक्वेस्ट का। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है उसमें हमको आज्ञा, अनुरोध या सलाह का भाव देखने को मिलता है। और इंपरेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान होती है कि जो आपका इंपरेटिव सेंटेंस होता है वह मेन वर्ब से प्रारंभ होता है। यानी आपका जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है वह मेन वर्ब से प्रारंभ होता है, मुख्य क्रिया से, और फुल स्टॉप से जो है समाप्त होता है। देख सकते हैं आपका मेन वर्ब से शुरू है, फुल स्टॉप से जो है समाप्त है। इसी तरह आप देख सकते हैं गेट आउट ऑफ माई रूम, यहाँ पर भी मेन वर्ब से शुरू है और फुल स्टॉप से समाप्त है। इसी तरह प्लीज जो है यहाँ देख सकते हैं कृपया अनुरोध करने वाला शब्द है, और उसके बाद देख सकते हैं आपका वर्ब आया है, उसके बाद जो है आपका फुल स्टॉप है। तो टोटली कहा जाए तो इंपरेटिव सेंटेंस मेन वर्ब से प्रारंभ होता है और फुल स्टॉप से समाप्त होता है। और आपका जो है इंपरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वह यू होता है और यह हाइड रहता है, छिपा रहता है। ठीक है, यू जो है कर्ता के रूप में रहता है। टेक योर मेडिसिन रेगुलरली, अपनी दवा को नियमित रूप से लो, अर्थात तुम अपनी दवा को नियमित रूप से लो। तो इसमें कर्ता यू जो है छिपा होता है इंपरेटिव सेंटेंस में। तो यही अगर आपका इंपरेटिव सेंटेंस जब डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में आ जाए
तो कैसे इसे इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है, इसी टॉपिक पर इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि यदि डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस होगा तो कैसे इसे आप इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे। तो यह तो बात हो गई कि इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है। अब इंपरेटिव सेंटेंस अब डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में आ जाए तो कैसे आपको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। तो इसके लिए आपको कुछ स्पेशल रूल्स जो है वह याद रखने होंगे। तो रूल नंबर जो पहला है, जो स्पेशल रूल यानी कि यह इंपरेटिव सेंटेंस के लिए फॉलो होगा। तो स्पेशल रूल में पहला रूल है आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा सेड या फिर आपका सेड टू, इसे हमें चेंज करना होगा रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार। इसे आपको रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार चेंज करना होगा। अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच से जो है ऑर्डर का भाव दिखाई दे रहा है, अगर ऑर्डर का भाव दिखाई दे रहा है आपको, तो आपको क्या करना है, सेड या सेड टू को ऑर्डर का भाव होने पर आपको क्या करना है, सेड या सेड टू को हम किस में चेंज करेंगे, ऑर्डर्ड में। ठीक है। और अगर आपके डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में जो है आपको एडवाइस का भाव दिखाई दे रहा है, सलाह का अगर भाव आपको दिखाई दे रहा है तो आपको क्या करना है, एडवाइज्ड में चेंज कर देना है सेड या सेड टू को। किसको चेंज करना है, सेड या सेड टू को। और अगर आपको रिक्वेस्ट का भाव दिखाई दे रहा है तो आपको क्या करना है, अगर आपको रिक्वेस्ट का भाव दिखाई दे रहा है डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में, तो आपको सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में जो है वह आपको चेंज कर देना है। ठीक है। तो यह पहला रूल है जो कि आपको याद रखना है। इसके बाद आपका रूल नंबर सेकेंड, रिपोर्टिंग वर्ब जैसे ही आप लिख देंगे तो आपका जो रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब आया रहेगा, यानी रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए वर्ब से पहले टू का प्रयोग करते हैं, यानी कि वर्ब जो आपको दिखाई देगा उससे पहले आपको टू का प्रयोग करना है। रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए वर्ब से पहले आपको टू का प्रयोग करना है, अर्थात वर्ब को क्या बनाना है, इन्फिनिटिव बनाना है। रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए वर्ब को आपको इन्फिनिटिव बनाना होता है। यह दूसरा नियम है। अब तीसरा एक नियम यह भी मैं आपको बता देता हूँ। यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच में कोई नाउन जो है, कोई नाउन या शब्दों का समूह भी हो सकता है, कोई नाउन ओकेटिव केस में है, अर्थात संबोधन कारक के रूप में है। ओकेटिव केस का मतलब संबोधन कारक के रूप में है। तो हम इसे क्या करते हैं, इस ओकेटिव केस को रिपोर्टिंग वर्ब का हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं। इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो हम रिपोर्टिंग वर्ब का इसे ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो इन सबको मैं एग्जाम्पल की सहायता से आपको स्पष्ट करता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट नरेशन का एग्जाम्पल लेता हूं। माई फ्रेंड सेड रवि प्लीज हेल्प मी, यानी मेरे मित्र ने कहा रवि कृपया मेरी मदद करो। मेरे मित्र ने कहा रवि कृपया मेरी मदद करो। तो यहाँ पर रवि देखिए आपका ओकेटिव केस में है, संबोधन कारक के रूप में है, जो कि रिपोर्टेड स्पीच में आया। तो इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब का क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो इस तरह से हमारा इनडायरेक्ट नरेशन बनेगा। अब देखिए हमारा माय फ्रेंड सेड रवि प्लीज हेल्प मी, रवि कृपया मेरी मदद करो, तो अनुरोध का भाव आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सेड को किस में बदल देंगे, रिक्वेस्टेड में। तो माय फ्रेंड रिक्वेस्टेड, अब देखिए इसे हम लोग जो है ऑब्जेक्ट बना देंगे रिपोर्टिंग वर्ब का। तो माय फ्रेंड रिक्वेस्टेड रवि। अब हमारा जो वर्ब है उससे पहले हम लोग टू लगाएंगे, अर्थात इन्फिनिटिव बनाएंगे। तो टू हेल्प, अब यू को मी आया है तो मी को हम बदलेंगे माय फ्रेंड के अनुसार, तो हमारा हिम हो जाएगा। ठीक है। तो पर्सन चेंज करना अगर आपको नहीं आता है तो वीडियो जो है प्लेलिस्ट में देखकर आप सीख सकते हैं। माय फ्रेंड सेड रवि प्लीज हेल्प मी, मेरे मित्र ने कहा रवि कृपया मेरी मदद करो। तो मेरे मित्र ने रवि से अनुरोध किया टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने के लिए। तो इस तरह से आपका क्लियर हो गया होगा कि ओकेटिव केस में अगर कोई नाउन आता है, जैसे रवि आया है, तो उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं।
इसी तरह से मैं आपको और भी एग्जाम्पल शो करता हूं ताकि आपके मन में जो है किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना रहे। अब इसी तरह मैं और एग्जाम्पल लिखता हूं। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक योर मेडिसिन रेगुलरली। यानी डॉक्टर ने रोगी से कहा डॉक्टर ने रोगी से कहा टेक योर मेडिसिन रेगुलरली, यानी अपनी दवा को नियमित रूप से लो। तो यहाँ पर देख सकते हैं अपनी दवा को नियमित रूप से लो किसका भाव आ रहा है, सुझाव का, एडवाइस का। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे टू को एडवाइज्ड में चेंज कर देंगे। तो लिखेंगे द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट। अब यह वर्ब जो है इसको हम इन्फिनिटी बनाएंगे, अर्थात इससे पहले टू टेक। अब योर को चेंज करेंगे पेशेंट के अनुसार, तो हमारा क्या हो जाएगा, हिज मेडिसिन रेगुलरली। तो इस तरह से हमारा इनडायरेक्ट नरेशन बन गया। इसके बाद और भी एग्जाम्पल मैं आपको शो करता हूं। माई टीचर सेड कीप साइलेंट इन द क्लास। मेरे अध्यापक ने कहा कीप साइलेंट इन द क्लास, कक्षा में शांत रहो। अब यहाँ पर मेरे अध्यापक ने कहा कक्षा में शांत रहो, यानी कि यहाँ पर हमारा भाव किसका आ रहा है, ऑर्डर का। तो ऑर्डर का भाव आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, सेड को ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे। तो माई टीचर ऑर्डर्ड, अब वर्ब से पहले टू कीप साइलेंट, टू कीप साइलेंट इन द क्लास। यानी मेरे अध्यापक ने आदेश दिया टू कीप साइलेंट इन द क्लास, कक्षा में शांत रहने के लिए। तो आई होप आपका जो सारा डाउट है वह क्लियर हो रहा होगा कि किस तरह से आपको बनाना है डायरेक्ट नरेशन की रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए इंपरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में। इसके बाद और भी एग्जाम्पल मैं यहाँ पर शो करता हूँ ताकि आपके मन में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना रहे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखता हूँ द प्रिंसिपल सेड टू द प्यून, यानी प्रधानाचार्य ने चपरासी से कहा ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर। यानी आपका यह हो गया कि प्रधानाचार्य ने चपरासी से कहा ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक ग्लास पानी लाओ। तो किसका भाव आ रहा है, ऑर्डर का। तो हम लोग इस तरह से बनाएंगे द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्यून। अब वर्ब से पहले टू अर्थात इन्फिनिटी बना देंगे, टू ब्रिंग। अब देखिए मी आया है आपका, मी को बदलेंगे प्रिंसिपल के अनुसार, तो हिम, टू ब्रिंग हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। तो पर्सन चेंज करना यह सब पहले आपको सिखाया गया है। तो इस तरह से आसानी से जो है आप इनडायरेक्ट नरेशन जो है बना सकते हैं डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए इंपरेटिव सेंटेंस को।
अब इसके बाद और भी जो इम्पोर्टेंट रूल हैं उन्हें भी मैं आपको बता देता हूं, ताकि किसी तरह का कोई भी इंपरेटिव सेंटेंस का वाक्य आ जाए डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में तो आप इनडायरेक्ट में आसानी से बदल सके। अब इसके बाद रूल नंबर चौथा, ठीक है। अब रूल नंबर चौथा, अब देखिए यदि आपका जो डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ इंपरेटिव सेंटेंस है, अगर आपका डू नॉट से प्रारंभ हो रहा हो, किससे प्रारंभ हो रहा हो, डू नॉट से प्रारंभ हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में इनडायरेक्ट बनाने के लिए आप दो विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। पहला, आप सेड या सेड टू को, सेड या सेड टू को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार, रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार एडवाइज्ड में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एडवाइज्ड में आप चेंज कर लीजिए या फिर ऑर्डर्ड में जो है आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो या आप एडवाइज्ड में चेंज कर लीजिए या ऑर्डर्ड में चेंज कर लीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, या जो डू नॉट शब्द आपको दिखाई देगा, जो आपको डू नॉट शब्द दिखाई देगा उसमें आपको डू शब्द को हटाकर, डू शब्द को हटाकर जो है आपको नॉट के पश्चात जो वर्ब आएगा उससे पहले आपको टू का प्रयोग करना है। और अगर आप दूसरा विधि है कि आपका जो यह सेड या सेड टू है, आपको इसे जो है चेंज कर देना है फारबेड में, इसको आपको फारबेड मना किया में चेंज कर देना है और डू नॉट शब्द को क्या कर देना है, हटा देना है। इसमें से आपको क्या करना है, केवल डू शब्द को हटाना है, नॉट को रहने देना है, ठीक है। जबकि इसमें क्या करना है, आपको डू नॉट या पूरा जो है आपको हटा देना है और वर्ब से पहले टू का प्रयोग करना है। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूं। जैसे रवि सेड डोंट वेस्ट योर टाइम। वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन आप आसानी से सीख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं डू नॉट से इंपरेटिव सेंटेंस से स्टार्ट है, तो हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो हमारा इस तरह से हो जाएगा। पहले हम लोग पहले विधि से बनाते हैं। तो रवि से डोंट वेस्ट योर टाइम, रवि ने कहा अपने समय को बर्बाद मत करो। तो यहाँ पर देख सकते हैं एडवाइस का भाव है, तो हम लोग इस तरह से चेंज कर देंगे सेड को एडवाइस्ड में। तो रवि एडवाइस्ड, रवि ने सुझाव दिया। अब देखिए हम लोग डू शब्द को हटा देंगे, नॉट को लिख देंगे। तो रवि एडवाइज्ड नॉट, अब वर्ब से पहले क्या लगाएंगे, टू, टू वेस्ट। अब योर आप पर्सन मान लेंगे, थर्ड, आप चाहे थर्ड का मानिए चाहे फर्स्ट का मानिए। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट का मानूंगा, तो माई टाइम। तो इस तरह से आपका हो जाएगा। और दूसरा विधि है आपका फारबेट से, तो आप फारबेट से बना सकते हैं। तो इस तरह से लिखेंगे रवि फारबेड, रवि मना किया, डू नॉट शब्द को हटा दीजिए, वर्ब से पहले टू, टू वेस्ट माई टाइम। इस तरह से आपका बन गया, ठीक है। तो यार रूल नंबर जो चौथा है याद रखिएगा कि जब डू नॉट से स्टार्ट होगा तो किस तरह से आप इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो और भी नियम है उन्हें भी देखते हैं। तो इसके बाद रूल नंबर जो अगला है उसकी बात करते हैं। तो रूल नंबर 5, यह पांचवा विशेष नियम क्या है, यदि आपका जो डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ इंपरेटिव सेंटेंस है वह अगर आपका जो है नेबर से प्रारंभ है, किससे प्रारंभ है, नेबर से, ठीक है, नेबर से प्रारंभ है, तो आपको जो है इनडायरेक्ट बनाते समय आपका जो यह रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा सेड या सेड टू, इसको आपको हमेशा ही एडवाइज्ड में चेंज करना है, हमेशा ही एडवाइज्ड में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, एडवाइज्ड में चेंज करना है। और नेबर के पश्चात आए हुए वर्ब से पहले आपको टू का प्रयोग करना है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से स्पष्ट कर देता हूँ, माई टीचर सेड, मेरे अध्यापक ने कहा, नेवर वेस्ट योर
टाइम। मेरे अध्यापक ने कहा अपना समय कभी बर्बाद मत करो। तो अगर नेवर से स्टार्ट है तो हमेशा आपको जो है एडवाइज्ड में चेंज करना होगा। यह हमेशा आपको यही भाव दिखाई देगा। यह चीज़ याद रखिएगा, आप फॉरवर्ड में चेंज मत करिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो माई टीचर एडवाइज्ड, मेरे अध्यापक ने सलाह दिया। अब नेवर, अब इसके बाद वर्ब जो आया उससे पहले टू, नेवर टू वेस्ट, योर को चेंज कर देंगे अपना पर्सन मानकर, तुम्हारा माई हो जाएगा, माई टाइम। इस तरह से हमारा बन गया। अब इसके बाद अगला रूल जो है उसके बारे में बात करते हैं। रूल नंबर 6, यदि आपके डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में जो आपका इंपरेटिव सेंटेंस आया है उसमें प्लीज आ जाए या काइंडली आ जाए या सर आ जाए या आपका मैडम आ जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू, इसे आपको चेंज कर देना होगा रिक्वेस्टेड में। किस में चेंज करना है? रिक्वेस्टेड में चेंज करना है। और आपको प्लीज, काइंडली, सर, मैडम इन शब्दों को हटा देना है और वर्ब से पहले आपको टू शब्द का प्रयोग करना है। जैसे द पुअर बॉय सेड, यानी गरीब लड़के ने कहा, काइंडली कृपया, हेल्प मी कृपया मेरी मदद करो। तो काइंडली आ गया तो हमारा इससे किसका भाव आ गया? रिक्वेस्ट का। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे इस तरह से, इनडायरेक्ट बनाएंगे, द पुअर बॉय रिक्वेस्टेड, यह हमारा रिक्वेस्टेड हो गया। अब काइंडली शब्द को हटा देंगे और वर्ब से पहले टू, टू हेल्प, अब मी को चेंज करेंगे द पुअर बॉय के अनुसार तो हिम, टू हेल्प हिम। इस तरह से, इसी तरह अगर आपका सर, मैडम, प्लीज यह सब भी आ जाए तो इनको भी हटा देंगे और रिपोर्टिंग वर्ब जो आपका सेड या सेड टू रहेगा उसको आपको रिक्वेस्टेड में जो है चेंज कर देना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। एक चीज़ याद रखिएगा कि आपको जो है बस यह ध्यान रखना है कि इंपरेटिव सेंटेंस आपका कैसे प्रारंभ हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद का जो नियम है वह ध्यान से सुनिएगा क्योंकि काफ़ी आपको ध्यान देना होगा। अगर आपका जो इंपरेटिव सेंटेंस है, जो आपका इंपरेटिव सेंटेंस है वह आपका लेट से प्रारंभ हो रहा है। किससे प्रारंभ हो रहा है? लेट से। लेकिन लेट के पश्चात अस नहीं आया है बल्कि कोई दूसरा नाउन या प्रोनाउन आया है। यानी लेट के पश्चात आपका जो है अस नहीं आना चाहिए, यह अस ना आए बल्कि अस के स्थान पे कोई दूसरा नाउन या प्रोनाउन आए, तब आप कैसे इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे। अब इसको हम जो है आपको स्पष्ट करने वाले हैं। तो देखिए, अगर आपका लेट के पश्चात अस नहीं आया है तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को, ठीक है, सेड या सेड टू को भाव के अनुसार, जैसा भाव आएगा, ऑर्डर का भाव आएगा तो ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे, ठीक है। और अगर आपका ऑर्डर का भाव नहीं आ रहा है, रिक्वेस्ट का भाव आ रहा है तो आपको रिक्वेस्टेड में, ऐसे आपको जो है चेंज करना होगा। जब लेट के पश्चात आपका क्या ना आए, अस ना आए बल्कि कोई दूसरा जो है यहाँ पर आपका प्रोनाउन या फिर आपका कोई नाउन आए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल शो करता हूँ, द मदर सेड टू द प्रिंसिपल, यानी माँ ने प्रधानाचार्य से कहा, लेट मी। अब देखिए, लेट के बाद अस नहीं आया बल्कि मी आया, कोई दूसरा, यानी अस के स्थान पे कोई दूसरा प्रोनाउन आ जाए तब आपको यह जो है नियम अप्लाई करना है। लेट मी सी माई सन, मुझे अपने पुत्र से मिलने दीजिए। अब यहाँ पर जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम भाव देखेंगे किसका है, रिक्वेस्ट का है कि ऑर्डर का है। तो माँ जो है प्रिंसिपल से कह रही है तो इसका मतलब इसमें रिक्वेस्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, द मदर
द मदर रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल। अब लेट से पहले हमको टू लगा देना है। टू लेट मी को चेंज कर देंगे तो द मदर के अनुसार हर हो जाएगा। टू लेट हर सी। माई को चेंज करेंगे मदर के अनुसार तो फिर हर हो जाएगा हर सन। इस तरह से आपका बन जाएगा। इसी तरह की एग्जाम्पल और मैं आपको शो कर देता हूँ ताकि आपके मन में कोई प्रॉब्लम ही ना रहे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखता हूँ द टीचर सेड लेट मी सी योर नोट बुक। यानी अध्यापक ने कहा मुझे अपनी नोटबुक देखने दो, या लेट मी सी योर नोटबुक, मुझे अपनी जो है नोटबुक देखने दो या मुझे अपनी नोटबुक दिखाओ। तो अब इसमें किसका भाव है? ऑर्डर का। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे द टीचर ऑर्डर्ड, चाहो तो ऑब्जेक्ट मानकर लिख सकते हो, द टीचर ऑर्डर्ड टू लेट। अब मी को चेंज करेंगे टीचर के अनुसार, तो कॉमन जेंडर है आपका जो है टीचर, चाहे आपका हर हो सकता है या फिर आपका जो है हिम हो सकता है। टू लेट हिम मान लेते हैं, मेल है इसलिए हम हिम लिखते हैं। सी, अब योर को यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, मी तो हमारा हो जाएगा माई। लेट मी टू लेट हिम सी द टीचर ऑर्डर टू लेट हिम सी माई नोटबुक। तो इस तरह से हमारा जो है इनडायरेक्ट नरेशन बन गया। इसके बाद हम बात करते हैं अगले रूल की, जब हमारा लेट के पश्चात अस आया हो। अब जब लेट के पश्चात अस आया हो तो कैसे इनडायरेक्ट नरेशन में हम चेंज करेंगे, अब इस टॉपिक पे बात करते हैं। अब देखिए रूल नंबर नेक्स्ट। अब देखिए अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में, किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में जो है आपका लेट के पश्चात अस आया है, या फिर इसी को आपका लेट से भी लिखा जाता है, ठीक है, या आया हो, तो आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेड या सेड टू, तो इसे आपको चेंज करना होगा प्रपोज्ड में। प्रपोज्ड में चेंज करना होगा या फिर आप सजेस्टेड में चेंज कर सकते हैं। किस में चेंज करेंगे, प्रपोज्ड या सजेस्टेड में। और जो आपका यह लेट अस है इसे आपको चेंज करना होगा दैट वी शुड, दैट वी शुड में चेंज करना होगा, या फिर दैट दे शुड में आपको चेंज करना है। देखिए आपका जो लेटेस्ट है इसे दैट वी शुड में चेंज करना है या फिर दैट दे शुड में। अब क्वेश्चन उठता है कि कब हम दैट वी शुड में चेंज करें, कब दैट दे शुड में चेंज करें। अगर आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें जो है आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में आपका फर्स्ट पर्सन का कोई प्रोनाउन आया है, जैसे आपका मी आया है, अस आया है, वी आया है, आई आया है, ठीक है, तब तो आपको चेंज करना होगा किस में, तब तो आपको चेंज करना होगा दैट वी शुड, दैट वी शुड में चेंज करना होगा, ठीक है, इसमें चेंज करना होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट इसमें से कोई आपका आया है फर्स्ट पर्सन का, ठीक है, तो आपको दैट वी शुड में चेंज करना होगा, नहीं तो आपको दैट दे शुड में चेंज करना होगा। चलिए मैं आपको एग्जांपल से स्पष्ट कर देता हूं। अब देखिए यहां पर मैं लिखता हूं रवि सेड, रवि ने कहा लेट्स प्ले क्रिकेट, चलो क्रिकेट खेलते हैं। अब यहाँ पर चलो क्रिकेट खेलते हैं किसका भाव आ रहा है, सुझाव का या प्रस्ताव का, तो इसमें से कोई भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा जिसका भाव लगे वहीं आप लिखें। तो यहाँ पर लग रहा है कि रवि जो है वह सुझाव दे रहा है या प्रस्ताव रख रहा है, कोई भी आप लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखते हैं रवि सजेस्टेड, रवि ने सुझाव दिया
या सुझाव रखा। अब लेट अस को किस में चेंज करना है, देख सकते हैं हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में न तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट इसमें से कोई भी नहीं है, तो हम दैट दे शुड में चेंज करेंगे। रवि सजेस्टेड दैट दे शुड, अब दे शुड प्ले क्रिकेट। इस तरह से आपका इनडायरेक्ट नरेशन बन गया। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं जिसमें कि हम दैट वी शुड में चेंज करेंगे। तो आई सेड टू माई सिस्टर, मैंने अपनी बहन से कहा लेट्स वेट फॉर द ट्रेन, चलो ट्रेन के लिए प्रतीक्षा करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं किसका भाव है, लग रहा है कि प्रपोज्ड भी लिख सकते हैं आप, सजेस्टेड भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए हमें लग रहा है कि सुझाव का ज़्यादा भाव दिखाई दे रहा है, तो आई सजेस्टेड माई सिस्टर। अब हमको लेट अस को जो है चेंज करना है, देख सकते हैं आई आ गया है, आई देख सकते हैं सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में इसमें से कोई भी रहे तो आपको दैट वी शुड में चेंज करना है। दैट वी शुड वेट फॉर द ट्रेन, यह आपका इनडायरेक्ट नरेशन बन गया। अब इसके बाद यह लास्ट नियम है, यह भी मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। अब रूल नंबर जो 9 है वह ध्यान से सुनिएगा। यदि आपके डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में जो इंपरेटिव सेंटेंस है वह लेट देयर बी से प्रारंभ है। किससे प्रारंभ है? लेट देयर बी से प्रारंभ है। तो ऐसी स्थिति में जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड होगा या फिर आपका जो सेड टू होगा, इसे आपको रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार ऑर्डर्ड में या रिक्वेस्टेड में, ऑर्डर्ड में या रिक्वेस्टेड में आपको जो है इसको चेंज करना होगा। ऑर्डर्ड में जैसा भाव आएगा ऑर्डर्ड में भी चेंज कर सकते हैं या फिर आप रिक्वेस्टेड में भी चेंज कर सकते हैं, जिस तरह का आपको भाव दिखाई दे। और आपको जो है यह जो लेट देयर बी है इसको चेंज कर देना होगा। लेट देयर बी को आपको चेंज करना होगा दैट देयर शुड बी में आपको चेंज करना होगा। लेट देयर शुड बी में आपको क्या करना है? चेंज करना है। लेट देयर बी को दैट देयर शुड बी में आपको चेंज करना है। एग्जाम्पल से स्पष्ट कर देते हैं, जैसे द टीचर सेड लेट देयर बी नो नॉइज इन द क्लास रूम। अध्यापक ने कहा कक्षा में कोई आवाज़ ना होने दो। अब यहाँ पर लेट देयर बी से स्टार्ट है तो इसका मतलब यह हुआ कि अब हमको भाव देखना है किसका है, तो अध्यापक का रहा है तो ऑर्डर का ही भाव होगा। तो हम इस तरह से लिखेंगे द टीचर ऑर्डर्ड, अध्यापक ने आदेश दिया। दैट, अब देखिए हम लोग चेंज कर देंगे दैट देयर बी को दैट देयर शुड बी में, तो दैट देयर शुड बी नो नॉइज इन द क्लास रूम। इस तरह से हमारा यह इनडायरेक्ट नरेशन बन गया। अगर रिक्वेस्ट का भाव दिखाई देगा तो आपको जो है रिक्वेस्टेड लिखना होगा। जैसे एक एग्जांपल और शो कर देते हैं, माई मदर सेड टू द पुलिस, मेरी माँ ने पुलिस से कहा लेट देयर बी
नो इंस्पेक्शन इन माई केस, यानी मेरी माँ ने पुलिस से कहा मेरे केस में या मेरे मामले में कोई जांच मत होने दीजिए। तो इसका मतलब यहाँ पर किसका भाव है? रिक्वेस्ट का। तो लिखेंगे माई मदर रिक्वेस्टेड द पुलिस, मेरी माँ ने पुलिस से अनुरोध किया। अब आपका जो है लेट देयर बी को दैट देयर शुड बी में, दैट देयर शुड बी नो इंस्पेक्शन इन, माई को चेंज कर देंगे तो हर हो जाएगा, हर केस। तो इस तरह से आपका यह इनडायरेक्ट नरेशन बन गया। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यदि डायरेक्ट नरेशन की रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस हो तो कैसे आपको इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन जाते जाते मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ और आप जो है इसका आंसर कमेंट के माध्यम से ज़रूर आप सेंड कीजिएगा। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यदि आप नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटेक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किसी भी तरह का अगर आप सॉल्वर एक्सरसाइज चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मैंने दिया हुआ है, वहाँ पर आप होमोफोन्स, आइडियम एंड फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनका सोल्यूशन भी आप गेट कर सकते हैं। तो ज़रूर आप लोग जाकर डाउनलोड कीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हो सके तो प्ले स्टोर पर अच्छा रेटिंग दीजिएगा 5 स्टार, ताकि एप्लीकेशन को भी थोड़ा सपोर्ट मिले। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए है, आपको इसे इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है और अपने आंसर को सेंड करना है। तो रवि सेड डोंट प्ले इन द सन, आपको इसे जो है डोंट प्ले इन द सन, धूप में मत खेलो, इसे इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है और अपने आंसर को कमेंट के माध्यम से जो है सेंड करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा गया लेकिन सारे रूल्स जो है आपको क्लियर करने ज़रूरी थे, इसलिए मैंने यह वीडियो थोड़ा सा लंबा रखा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।